हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो बेटा, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें क्या होता है, बच्चे हो जाते हैं थोड़े से कंफ्यूज कि ये पॉलिनोमियल और हमारी अलजेब्रिक इक्वेशंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है हमें। अब आज हम लोग इसको ऐसे समझेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे कि भाई इन दोनों को हमें कैसे कैसे अलग अलग सेपरेटली याद रखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, हमारे पास क्या आया हमारी दुनिया में। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले हमारी दुनिया में आया अलजेब्रा। ठीक है, क्या आया हमारी दुनिया में, अलजेब्रा। अलजेब्रा आया। ठीक है, आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा। अलजेब्रा में क्या होता है, बेसिकली हमारे अलजेब्रा में 2 टर्म्स से हम डिफाइन करते हैं, दैट इज अ वेरिएबल एंड अनदर वन इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट्स दोनों चीज दी हुई है तो इसका मतलब वो क्या है बेटा, हमारी कोई अलजेब्रिक इक्वेशन। वेरिएबल क्या हो सकते हैं हमारे, ए बी डैश डैश, कोई भी हमारा अल्फाबेट। ठीक है, जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो हमारे सारे कहाँ पर यूज होते हैं, वेरिएबल के प्लेसेस पर। और जो हमारे कांस्टेंट होते हैं जिनको हम लोग हिला नहीं सकते, जिन्हें टच करने का हमें कोई भी अधिकार किसी ने नहीं दिया, दैट आर कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यूज। ओके, 0 1 2 3 डैश 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 कहीं तक भी हो सकती है वो। ठीक है बेटा, तो ये सब हमारे कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, इनसे मिलकर जो इक्वेशंस बनती हैं दैट आर कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, हम लोगों को जैसे हम एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या ले रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 7x² प्लस 5b प्लस c। ठीक है, ये कोई भी रैंडम मैंने इक्वेशन बना दी। ठीक है, ये क्या है बेटा, हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन। अब सेकंड क्वेश्चन इज, तो पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। √7 x³ प्लस 5 बाई बी प्लस सी, और ये मान लो यहाँ पे मैंने √7c लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो, ये भी क्या है बेटा, एक हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन। बट यहाँ पर हम लोग कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। देखो पॉलिनोमियल जो है वो हमारे कहाँ आते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैमिली के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वेशंस होती हैं वो होती हैं हमारी बॉस, और उसके अंदर काम करते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इफ इक्वेशन दैट इज 6x² प्लस 7y की पावर 3 प्लस 2z की पावर 5, वट एवर इट इज। ओके, तो ये क्या है बेटा, हमारे पॉलिनोमियल है। कैसे पता चलेगा, इफ द पावर ऑफ वेरिएबल, इफ द पावर ऑफ गिवन वेरिएबल, ओके ध्यान से सुनना एक एक वर्ड को, जो वेरिएबल गिवन है इक्वेशन के अंदर उनकी जो पावर है दैट शुड बी अ होल नंबर। होल नंबर अगर जो पावर हमारी होल नंबर है तो वो क्या है, हमारे पॉलिनोमियल्स। अगर होल नंबर नहीं है पावर में तो दैट इज सिंपली अलजेब्रिक इक्वेशन। गॉट इट। सो ये था हमारा छोटा सा डिफरेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। एक और बात, होल नंबर्स, अगर मेरे बेचारे बच्चे कुछ ऐसे भी होंगे अभी जिन्हें होल नंबर में भी कंफ्यूजन होगी। होल नंबर क्या होते हैं बेटा, जो 0 से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4 डैश 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 कहीं तक भी हो सकते हैं वो। ठीक है, ये होते हैं होल नंबर। तो आप यहाँ पे देखोगे इसकी पावर क्या है, 2 है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। सो दिस इज अ polynomial. But here if you see the power of x is -3. -3 is not a whole number, that is why it is not a polynomial. Okay, but इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये हमारा नंबर है। मैंने यहाँ पर क्या कहा, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज के बारे में कोई बात नहीं की। ठीक है, तो
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसकी पावर भी यहाँ पर भी -1 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे तो 1 है, ठीक है। अगर एक भी पावर हमारी होल नंबर नहीं है तो हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, अदरवाइज इट विल बी अ होल पॉलिनोमियल, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको मेरा ये टॉपिक अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।